हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में ऐसी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्पेयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी स्टूडेंट, दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्पेयर्स हैं जिनको रब करने के बाद 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा स्पेयर ए है और ये स्पेयर बी है। इनको रब करने के बाद इनके बीच कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी r इक्वल टू 10 टू द पावर इनवर्स 2 मीटर। ठीक है, अब आगे बोल रहा है इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। तो ये दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? 0.1 न्यूटन फोर्स से। तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स कब हो सकता है? जब एक स्फीयर पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, और दूसरे स्फीयर पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी पे क्रिएट होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरे बॉडी पे, यानी दोनों पे जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा? मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट नेचर में क्या होगा? अपोजिट होगा। जिसके पास प्लस क्यू है, जिसके पास क्या होगा? माइनस क्यू होगा, बट मैग्नीट्यूड में सेम होगा। ठीक है, आगे पूरा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पेयर टू अदर स्पेयर ड्यूरिंग रबिंग। तो रबिंग के दौरान एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? एन निकालना है। बट हमने पढ़ा है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू एन ई, है ना। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। तो सबसे पहले हमको अगर एन निकालना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? Q, क्योंकि ई तो हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच का कुछ सर्टेन डिस्टेंस भी गिवन है, फोर्स भी पता है, तो हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, तो चलिए क्यू स्क्वायर, तो एफ का वैल्यू कितना है? 0.1 इंटू आर का वैल्यू हमारा है 10 टू द पावर इनवर्स 2 का होल स्क्वायर अपॉन के 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर इनवर्स 4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। लेफ्ट हैंड, अब देखिए यहाँ से अगर ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक, अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखिए यहाँ से ये अगर 9 ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 को 9 से तो 0.111 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा क्या आया? Q आ गया। ठीक है, स्क्वायर। अब हम लोग Q निकाल देते हैं, यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो 0.0.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 7 बाहर आ जाएगा और रूट में 0.11। अब देखिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.333 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 7 आ जाएगा हमारा क्या? चार्ज। ठीक है, इतना कूलम। लेफ्ट हैंड, अब हम लोग को n निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देयरफॉर Q इक्वल टू Ne, इट मींस n इक्वल टू Q अपॉन E। ठीक है, तो Q हमारा कितना है? देखिए 0.333 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 7 अपॉन E का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको अगर हम लोग लिखें 0.333 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अब देखिए यहाँ से ऊपर चला जाएगा, है ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 19 में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, एडवांस प्लस 10 टू द पावर 12। ठीक है, 10 टू द पावर 12। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद मिलेगा 0.208 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, एक डिजिट आगे ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी 2.08 इंटू 10 टू द पावर 11, है ना। ये हमारा क्या निकल के आया? n आया। क्लियर स्टूडेंट?